10 मार्च, किसकी शह किसकी मात। सबके दावे में जीत, किसे मिलेगी सीट। किसका पलड़ा भारी, किसे मिलेगी सत्ता की सवारी। यूपी में कैसी है बयार, किसकी। नमस्कार दोस्तों, नैनी से सफ़र जो शुरू हुआ चुनावी माहौल का, हम आ पहुँचे हैं मेजा में हम इस समय प्रेजेंट टाइम पे मौजूद हैं नीलम करवरिया जी के घर पर। मेजा विधायक नीलम करवरिया जी के सहयोगी और भतीजे गौरव करवरिया जी, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। गौरव जी, ये बताइए कि अभी आप अपने क्षेत्र को लेकर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक चौराहे घूम के निकल जाना और मंच पे भाषणबाजी करना और एक्चुअल फील्ड में रहने में बहुत अंतर होता है। इस बार चुनाव में मैं जब डोर टू डोर जनसंपर्क किया तो उसमें जो सबसे बड़ा लोगों में बदलाव दिखा कि 2017 से पहले देखिए यूपी में 30 सालों तक सिर्फ सपा बसपा ऐसे करके सरकारें रही थी, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा चेंज बीजेपी की गवर्नमेंट में लोगों को देखने को मिला कि जो योजनाएं चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा आई हों चाहे प्रदेश सरकार के द्वारा आई हों, उसकी योजनाओं का लाभ लोगों को ज़मीनी स्तर पे धरातल पे मिला है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से हो। जो अभी तक यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स के बेस पे लोग निर्णायक समझते थे, अभी भी ऐसा नहीं कि कास्ट पॉलिटिक्स या जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट, अभी भी बहुत हद तक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी फील्ड में मैं एक्चुअल में क्योंकि लोगों के पास डोर टू डोर घर घर गया हूँ तो अब समझ में आ रही है धीमे धीमे वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। एक्चुअल में लोग अब काम पे और लोग सरकार के काम पे उस पर वोट देने लगे हैं, तो चाहे वो किसी भी जाति के हों किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि जो बाकी और अपोजिशन के लोग हैं वो अपने आप को क्षेत्रवादी बताते हैं कि हम इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अब इसके लिए तो देखिए, मुझे तो आप जो बोल रहे हो कई लोगों से मुझे भी ये बात सुनने में आई कि अपोजिशन का कहना है, तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये सोच लीजिए, इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अपोजिशन के पास कितना बढ़िया मुद्दा है। कोई मुद्दा ही नहीं है। आप आ जाइए इस पे कि हम बाहर के हैं या वो यहाँ के हैं। मेजा विधानसभा आपका प्रयागराज में नहीं आता है, प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, उत्तर प्रदेश आपका भारत में नहीं आता है। अब हम अपनी नागरिकता का और हम अपने उसका कहाँ से प्रमाण दें? सही बात।